सीमा पार से आई आसमानी आफत ने आज पूर्वी राजस्थान में भी दस्तक दे दी। इन टिड्डियों ने शाम 6:30 बजे अचानक दौसा शहर पर हमला बोल दिया, जिससे दौसा शहर पूरी तरह टिड्डीमय हो गया। दौसा में टिड्डियों की एंट्री ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सीमा पार के इन छोटे घुसपैठियों ने बड़े पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से आई टिड्डियों का आज दौसा में भी हमला देखने को मिला है। ये दौसा शहर है और यहाँ पर टिड्डियों ने हमला किया है। पूरा दौसा शहर टिड्डियों की आगोश में आ चुका है। जो जयपुर और दौसा की सीमा पर जो स्थित जो गांव हैं, जैसे जीरोता है, खैरवाल है और अन्य जो गांव हैं, सभी गांवों पर टिड्डी का टेरर हुआ है। ऐसे में जो भी फसलें किसानों ने खेतों में बुआई कर रखी थी, सब्जियों की बुआई थी, वो सारी नष्ट हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो पेड़ हैं उन पर भी टिड्डियों ने हमला किया है। टिड्डियों के हमले के चलते जो पेड़ की पत्तियां हैं वो पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। ऐसे में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दौसा में इन दिनों में टिड्डी का टेरर हुआ है। हालांकि जब बाजरे की फसल होती है तब टिड्डियां जरूर दिखती हैं, लेकिन दौसा में आज ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पर टिड्डियों का हमला हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। टिड्डी दल ने दौसा जिले के आलूदा और लाहड़ी कबास इलाके में पड़ाव डाला। जैसे ही टिड्डियों ने पड़ाव डाला तो कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और टिड्डियों को नियंत्रित करने में जुट गए। इस दौरान कीटनाशक का स्प्रे कर टिड्डियों को नष्ट किया गया। श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि के निर्देशन में पूरे विभाग के अधिकारियों द्वारा रात्रि में यहाँ मिलकर के और टिड्डियों के नियंत्रण के लिए 30 ट्रैक्टरों से पावर स्प्रेयरों से यहाँ कीटनाशी दवाइयों का स्प्रे किया गया है। साथ ही फायर ब्रिगेड की जो मशीनें हैं उनके माध्यम से भी यहाँ कीटनाशी दवाइयों का स्प्रे किया गया है। और क्षेत्र के सभी किसान जनप्रतिनिधियों की सहायता से कृषि विभाग के आला अधिकारियों द्वारा टिड्डी नियंत्रण की पूरी कार्रवाई की गई है और अभी भी हमारी जो कार्रवाई है जारी है। टिड्डियों के इस हमले से किसान तो परेशान है ही, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से बेबस, लाचार और टिड्डियों के इस हमले के सामने पस्त नजर आ रहा है। सवाल न्यूज़ 18 राजस्थान पूछ रहा है कि आखिर क्या ये उड़ता आतंक लाइलाज है? इसका कोई इलाज नहीं है, और अगर है तो क्या इलाज है? टिड्डी के हमले से किसान कैसे लड़े? कब तक किसान थाली और चम्मच ढोले पीट पीट कर इन टिड्डियों को खेतों से भगाते रहेंगे? क्या हर साल ऐसे ही किसान इन टिड्डियों से परेशान होते रहेंगे? कब तक ये टिड्डियां किसानों को बर्बाद करेंगी, उनकी फसलें बर्बाद करेंगी? मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहां जहां इन टिड्डियों ने अपना कहर बरपाया वहां के हालात आपको बता देते हैं। चित्तौड़गढ़ से पीयूष हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। भीलवाड़ा से हमारे साथ प्रमोद तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलते हैं। दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, क्या कर रहा है कृषि विभाग? और अब तो जयपुर में भी टिड्डियों की हलचल दिखाई दे गई है। कृषि विभाग क्या कर रहा है? विभाग की अगर बात करें सुमित, तो वो टिड्डी नियंत्रण संगठन का सहयोग करता है। जो जिम्मेदारी है नियंत्रण की, वो टिड्डी नियंत्रण संगठन की है, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। और उसका पूरा सहयोग जो है, सक्रिय सहयोग कृषि विभाग कर रहा है। साथ ही इस बार टिड्डियों का प्रकोप ज्यादा होने की चेतावनी दी गई है। जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन है, उसने चेतावनी दी है कि इस बार खतरा जो है वो पिछली बार के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकता है। और ये खतरा सामने आने नजर भी लग गया है, क्योंकि पिछले साल जो है वो राजस्थान के 12 जिलों में केवल प्रकोप हुआ था टिड्डियों का। और इस बार अब तक जो हमारे पास जानकारी है, तकरीबन 15-16 जिले ऐसे हो चुके हैं जिनमें टिड्डियां पहुंच चुकी है। और किसानों के लिए ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि पूर्वी राजस्थान तक टिड्डियां पहुंच गई है। पिछली बार जयपुर और दौसा जिले ऐसे थे जिनमें टिड्डियों का प्रकोप नहीं था, लेकिन कल जैसा हमने देखा कि जयपुर में टिड्डियां पहुंच गई, उसके बाद दौसा में टिड्डियां पहुंच गई। तो ये बड़े खतरे का संकेत है आने वाले दिनों में, क्योंकि टिड्डियां अभी भी लगातार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आना उनका जारी है। 2 खेपों में टिड्डियां बढ़ चुकी है और 2 अलग अलग साइड में ये जारी है, अलग अलग जिलों को प्रभावित कर रही है। टिड्डियां अगर ब्रीडिंग स्टेज पर पहुंच जाती है तो बहुत बड़ा खतरा जो है होने वाला है। पिछले साल के मुकाबले कई गुना ये बड़ा खतरा होगा, क्योंकि ब्रीडिंग स्टेज पर जब पहुंचेंगी, एक टिड्डी से जो है वो तकरीबन 80 से 125 नई टिड्डियां पैदा हो जाती है। तो वो खतरा कितना बड़ा होगा उस टाइम तक, क्योंकि खरीफ की बुआई हो चुकी होगी और
फसल जो है वो उसमें अंकुर फूट चुके होंगे, तो वो टिड्डियां जो है वो सीधे तौर पर खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचाएगी। कृषि महकमा जो है पूरा चिंतित में है, हरकत में भी है, हाथ पांव पूरे मारे जा रहे हैं, लेकिन बेबसी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि संसाधन और जो है वो कृषि महकमा बेबस नजर आ रहा है। और अब अभी फसलें होंगी और उन पर भी अभी कहा नहीं जा रहा है, ये साफ नहीं हुआ है कि इस हमले को किस तरह रोका जाए। चित्तौड़गढ़ लिए चलते हैं। पीयूष, क्या हालत वहां पर किसानों की? टिड्डी का टेरर जो है वो चित्तौड़गढ़ में भी है और यहाँ पे भी अछूता नहीं रहा है। चित्तौड़गढ़ 5 विधानसभाओं से करीब 3 विधानसभा क्षेत्र में टिड्डी का टेरर बरकरार है। पिछले 2 दिनों से टिड्डी जो है वो खेतों में पड़ाव डाले हुए हैं और जो किसान जो है वो तालियां बजाकर उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर जो कृषि विभाग की टीम है और जो टिड्डी नियंत्रण विभाग की टीम है जैसलमेर से, वो भी पहुंच चुकी है यहाँ पे और ये टिड्डियों को किसानों से निजात दिलाने की प्रयास लगातार जारी है। हालांकि जो स्थानीय तौर पे जो जनप्रतिनिधि हैं और भाजपा या कांग्रेस के, उन्होंने अपने स्तर पर भी दमकल औद्योगिक इकाइयों की दमकलों को बुलाकर इन टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया है। तो कई खेतों से उनको निजात जो भगाने में वो निजात मिल चुकी है, लेकिन अभी भी खतरा जो है वो लगातार बरकरार है। सुमित, भीलवाड़ा से प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, किसान अब भी थाली पीट कर ही टिड्डियों को भगा रहे हैं? सुमित, थाली पीटने के साथ साथ क्योंकि भीलवाड़ा में ही पिछले 4 दिनों से टिड्डियों का आतंक है और अलग अलग जगह, पहले आसीन क्षेत्र में थी, हुड़ा में थी, रात को इस टिड्डी दल ने जाजपुर क्षेत्र में एक तरह से पड़ाव डाला था, सुबह फिर उड़ी है। तो जहाजपुर में किसानों ने कृषि विभाग के जो जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, उनके सहयोग से उन्होंने ट्रैक्टर माउंट स्प्रे का इन्होंने एक नया इजाद शुरू किया और उससे ये टिड्डियों को भगाने की, मारने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पूरे जिले में फैल चुकी है। सबसे बड़ी है कि क्योंकि अब जहाजपुर से लगता हुआ हाड़ौती का क्षेत्र है, बूंदी और कोटा, वहां खतरा हो गया अगर ये टिड्डी दल उस तरफ जाते हैं, क्योंकि अमूमन ये पश्चिमी राजस्थान में टिड्डियां आती थी। पहली बार दक्षिणी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद में टिड्डी दल देखे गए। कल राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसको गंभीरता से लिया। भीलवाड़ा में पहले कलेक्टर रहे, सभी सीनियर IAS ऑफिसर है, के पाठक, उन्हें भीलवाड़ा भेजा है कोरोना के साथ साथ टिड्डी के नियंत्रण के लिए। कल उन्होंने जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट और ADM राकेश कुमार के साथ लंबी मंत्रणा की है और कृषि विभाग को पूरा एक्टिव किया गया है। पर यह खतरा अभी भी भीलवाड़ा जिले में मंडरा रहा है। सुमित, एक आखिरी सवाल दिनेश, आपके पास मैं आ रहा हूँ। मुख्यमंत्री भी चिंता जता चुके हैं अब तो, क्या, और आप बता रहे हैं कि टिड्डी नियंत्रक दल, कृषि विभाग बेबस, लाचार महसूस कर रहा है। कब तक इस समस्या का समाधान होगा? क्या ऐसे ही परेशान होते रहेंगे किसान? कोई तरीका है? जो हालात अभी तक के जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसा हमारी विशेषज्ञों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से नियंत्रण पाना लगभग नामुमकिन है। ये टिड्डियों का प्रकोप लगातार इसी तरीके से चलेगा। प्रयास पूरे किए जा रहे हैं राज्य सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। उसके बाद जो सभी जो प्रभावित जिले हैं उनमें प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जो IAS ऑफिसर्स हैं उनको सभी जो प्रभावित जिले हैं उनका प्रभारी अधिकारी बनाया और लगातार वो निगरानी रख रहे हैं। लेकिन संसाधन क्योंकि अपर्याप्त है, मशीनें पर्याप्त नहीं है छिड़काव करने के लिए, स्प्रेयर वगैरह जो चाहिए होते हैं, विदेशों से जो मशीनें आती हैं वो अपर्याप्त है, कार्मिकों का भी टोटा है। तो ये तमाम जो मुश्किलें हैं ये कहीं ना कहीं आड़े आती है कृषि विभाग के काम करने में। चलिए, शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया। पीयूष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो टिड्डी नियंत्रक दल, कृषि विभाग सब बेबस हैं, लाचार हैं और परेशान अन्नदाता है। टिड्डियों का हमला लगभग हर जगह हो चुका है। अब जयपुर तक ये टिड्डियां पहुंच चुकी है। कोशिशें तमाम की जा रही है किसी तरह से इन टिड्डियों के हमले से किसानों को और उनकी फसलों को बचाया जा सके। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।